हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्केनिया पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज चैनल पे जारी है और उसी क्रम में आप सभी लोगों की 17 और 18 फरवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, साइमन कमीशन को कब भारत भेजा गया था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने लोदियों को किस युद्ध में हराया था? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने लोदियों को पानीपत के मैदान में हराया था और पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुआ था और बाबर विजयी हुआ था और इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एक बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश 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 राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया, यानी किस वंश के राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिहार वंश के शासकों ने जो है कन्नौज पर शासन किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज की नींद तक उड़ गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन द्वारा की गई थी? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री शिक्षा की सिफारिश की गई थी हंटर कमीशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है के लिए जाना जाता है? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हिंदुस्तानी किन भाषाओं का मिश्रण है? राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू भाषा का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था, यानी किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पीवीसी किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? राइट आंसर इसका बनेगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, चेनाब नदी जो है ये अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ ताजे पानी के जल निकाय दिए गए हैं, इन्हें अधिकतम से न्यूनतम जल की मात्रा में व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आइस कैप, भौम जल और फिर नदी। अगला प्रश्न है, इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलासमूह, रोड़े, बटिया, कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे हैं, या किस द्वीप को संदर्भित करता है? राइट आंसर इसका होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर नीचे दी गई फसलों में से कौन सी खरीफ की फसलों में आती है? राइट आंसर इसका बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, धान और मक्का जो है खरीफ की फसलों में आती है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि गेहूं और मटर जो है वो किस फसल के अंतर्गत आती है। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि ग्रामीण लोगों का प्रमुख व्यवसाय है और इसे प्राथमिक व्यवसाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात ग्रामीण समुदाय का चौमुखी विकास और कल्याण करना, ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए, एक और कृषि के आधुनिकीकरण और दूसरी ओर कुटीर उद्योगों के विकास के लिए जो है
व्यवस्था करना, तो ये सारी चीजें जो हैं सीडीपी के मुख्य लक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पहली कृषि संगणना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मार्क आउट करके रखिएगा। राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, 1970-71 में पहली कृषि संगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, रानी की वाव जो 100 रुपए के नोट पर छपी है वह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला प्रश्न है, एकीकृत जीएसटी किसके द्वारा संग्रहित होता है? तो राइट आंसर इसका बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, एकीकृत जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसके बाद ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी बने। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य निहित हैं? ये आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो समाहित किए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रावधान करती है? राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 और 6 ये जो अनुसूचियां हैं ये आदिवासियों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का वह अनुच्छेद कौन जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 370। हालांकि अब ये आप सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद जो है वो हट चुका है, अब 370 प्रभाव में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के एक सदस्य थे? तो राइट आंसर यहां पर आप सभी को बताना है कि संविधान सभा का सदस्य कौन था इनमें से। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आप सभी के लिए? ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं थे? तो बिल्कुल भी नहीं थे, बाकी ये कोई भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में व्यक्ति आसपास यानी निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है? कौन सा वह रोग होता है? तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मायोपिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस प्रकार का होता है? राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत बारीक से बंधे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता डैश डैश के कारण होती है? किसके कारण होती है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटेनिन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो फटाफट कमेंट करें इस प्रश्न का राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कैलोरी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रचनाओं से एक प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो है इरेस्टेरिन कीर के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पना चावला की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें इस प्रश्न का, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए, वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अगला प्रश्न है, मदर यशोदा अवार्ड किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मदर यशोदा अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है ये बताना है आप सभी को। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, नेक चंद सैनी के द्वारा और रखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनएफपीए का विस्तारित रूप क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहां से प्रश्न आप सभी की परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट करें। तो एनएफपीए का फुल फॉर्म है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, पीसा की झुकती
मीनार किस देश में है, या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर आप सभी के लिए बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इटली में। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। किस देश ने पहला 20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? राइट आंसर आप सभी को बताना है, और राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा भारत पहला 20 क्रिकेट का विश्व कप जीता था। तो दोस्तों ये था आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19, जिसके अंतर्गत 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। और यहाँ से यानी ये जो सीरीज आप सभी के लिए चलाई जा रही है सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, यहाँ से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।